अच्छा, इनकलाब के लिए आपको कोई ज्यादा जल्दी तो नहीं ना? अच्छा, हमारे बाद साथियों के जहन में ये होता है शायद रात को हम सोएंगे और सुबह इनकलाब आ जाएगा। इनकलाब ऐसे नहीं आता। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा इस कायनात में कोई सच्चा और है? कोई नहीं ना। और आपकी जबान अतर में जो तासीर है वो तासीर भी किसी और की जबान में आपसे बड़ा सच्चा भी कोई नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी 23 साल मेहनत की या नहीं की? ये उम्मत की तालीम के लिए कि नेकी की तरफ लोगों को बुलाने में बड़ा वक्त लगता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस दीन के लिए पत्थर खाए, बड़ी अज़ियतें बर्दाश्त की और आखिरकार फिर इस्लाम का परचम जो है वो सरबुलंद हुआ है। दीन की तरफ लाने के लिए लोगों को हमें एक वक्त दरकार है। मुमकिन है ये बहार हम अपनी जिंदगी में ना देखें, लेकिन जो पौधा अमीर मुजाहिदीन लगा कर गए, अगर हमने खुलूस से मेहनत की, वो दिन जरूर आएगा कि हमारी नस्लें पाकिस्तान के तख्त पर दीन को देखेंगे, जरूर देखेंगे। बाकी ये हम पर एतराज है कि मौलवी जनाब मस्जिद में सियासत करते हैं। पिछले इलेक्शन थे तो बदकिस्मती ये है कि मौलवियों की जो मस्जिदों की कमेटियां होती हैं वो कम ही लब्बैक के साथ वाबस्ता होती हैं, क्योंकि हम जान तो देने के लिए तैयार हैं लेकिन जेल नहीं काट सकते। यह बड़ा मुश्किल काम है। तो हमने तो लब्बैक का ही बात करनी थी। तो वो आजाद कश्मीर का एक सदर है सरदार याकूब साहब का, वो भी कभी कभी जुम्मा वहां पढ़ता है। तो उसने मेरी कमेटी वालों को कहा दिए क्या मौलवी आपने रखा हुआ हर जुम्मे लब्बैक लब्बैक। तो उन्होंने मेरे साथ तो बात नहीं की, लेकिन खुश खुश तो मुक्तदी करते हैं। मुनाफकत तो मुक्तदियों के अंदर शुरू से है ना। अब्दुल्ला इब्न उबई की औलाद जो है वो तो होती है हर जगह, सामने आकर बात तो कर नहीं सकते, सामने आकर बात नहीं कर सकते। चौक गली में बात मुझ तक भी पहुंच गई तो उधार हमने भी कभी नहीं रखा। मैंने कहा हमने मस्जिद का दरवाजा किसी के लिए नहीं बंद किया। यह जुमा लब्बैक का बंदा पढ़ा रहा है, अगला जुमा पीटीआई वाला उम्मीदवार ले आऊं, लेकिन शर्त यह होगी तकरीर वो अपनी करे, खुतबा भी वो देगा, नमाज भी वो पढ़ाएगा। हमने पाबंदी नहीं लगाई। और मैं उलमा से यही कहूंगा सबको दावत दो, कहो आ जाओ, एक एक जुमा सारी जमातें पढ़ाओ, लग पता जाएगा। और बेवकूफो, तुम्हें रब अपने घर में नहीं दाखिल होने देता, गिला हमसे करते हो। तुम्हारे पास न नजरिया है न तकरीर है। तुमने किसी ने मियों के नारे लगाने हैं, किसी ने भुट्टो के, किसी के इमरान खान के, और किसी ने भंगड़े डालने हैं। ये एजाज लब्बैक को हासिल है। हमने नारा ताजदार मदीना का लगाना है, बात खत्म नबूवत की करनी है। पिछले दिनों मैं अटक में चला गया तो कमेटी के जो सदर साहब थे, सरप्रस्त आला, नए नए अमेरिका से आए, तो वो तबलीग मुझे आकर फरमा रहे थे। मुझे कहने लगे देखिए आपके लब्बैक वालों ने ये खत्म नबूवत के नाम पे मुझसे इजाजत मांगी, मैंने इजाजत दे दी है, लेकिन इन्होंने काम थोड़ा सियासी कर दिया है। मैंने कहा जी क्या सियासी हुआ? फरमाने लगे ये इन्होंने क्रेन भी एक छोटी सी जो है ना वो पैनाफ्लेक्स पे लगा दी है, तो ये तो सियासी हो गई। कल मेरे पास पीटीआई आ जाए, पीपल्स पार्टी आ जाए, नून लीग आ जाए, तो मुझे तो उन्हें भी इजाजत देनी पड़ेगी कि खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस वो भी करें। तो मैंने कहा हजरत साहब जिस दिन वो खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस करने के लिए आपसे इजाजत मांगेंगे, मैं मिठाई का टोकरा लेकर आपके घर आ जाऊंगा। हम तो चाहते ही ये हैं हमारा काम ही खत्म हो जाए। अगर खत्म नबूवत का नारा नून लीग लगाए, पीटीआई लगाए, पीपल्स पार्टी लगाए, हमारा तो काम आधा हो जाएगा। हम थोड़ा ही चाहते हैं कि हम असेंबलियों में जाएं, हमें तो मजबूरन आना पड़ा है। जब इन्होंने खत्म नबूवत पर डाके डाले, नामूस रिसालत पर कमजोरी दिखाई, तो हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान मोहम्मद अरबी के गुलामों का मुल्क है, गैरतमंद कौम का मुल्क है। और जब लब्बैक के वोटों
से कोई असम्बली में जाएगा, उसे गली नाली बिजली सुई गैस की परवाह नहीं होगी, वो पहले खत्म नबूवत और नामूस रिसालत की पासदारी करेगा। ये तौफीक अल्लाह किसी किसी को देता है। इसलिए ये दीगर जो सियासी जमातें हैं, हमने आपको मस्जिदों से नहीं निकाला। और उलमाए किराम से मैं 10 बस्ता अर्ज करूंगा, क्योंकि ज़ाहिर है माहौल तब्दील करने में अभी बड़ा वक्त हमें लगेगा। वक्त के बड़े बड़े फिरौन मस्जिद की कमेटियों में बैठे हुए हैं। चले, अगर मस्जिद में आप नहीं बयान कर सकते तो आप पाकिस्तान के आजाद शहरी खुद मुख्तार हैं। अगर मस्जिद कमेटी के सदर को यह हक हासिल है वो किसी जमात की हमायत करे, तो आलम दीन को भी हक हासिल है वो किसी जमात की हमायत करे। अभी हमारे रावलपिंडी में इलेक्शन हुए तो ग्वाल मंडी में हमारे अल्लामा शौकत साहब थे। उनको लोग कहने लगे, ओ जी आप सियासी हो गए हैं, सियासी हो गए हैं। उन्होंने कहा, भाई बात सुनो, पिछला इलेक्शन था, तुम लोग नून लीग का शकील आवान लेकर आए इसी मस्जिद में, हमने उसकी हमायत की, उसने तकरीर की, क्या मैं उस वक्त सियासी नहीं था? इसका मतलब है वो तुम्हारा उम्मीदवार था तो मौलवी सियासी नहीं था। आज मैं लब्बैक के साथ खड़ा हूं तो मैं सियासी हो गया हूं। और अल्लाह की शान देखें, बड़े बड़े मौलवी को अपनी कुव्वत का अंदाजा ही नहीं। बड़े बड़े मालदार वहां खड़े रहे, दोनों पोलिंग स्टेशन अल्लाह के फजल से वहां से लब्बैक ने विन कर ली। एक आलम दीन हमारे साथ खड़ा हुआ, एक आलम दीन। एक में हमारे 195 वोट निकले और उनके 148 निकले, दूसरे में हमारे 95 निकले, उनके 94 निकले। उलमा की बड़ी गिरफ्त है। सिर्फ हमें यह खौफ दिलाया हुआ है, मौलवी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। आपने सियासत नहीं करनी, आप तरीके से करें, कोई आप पर इख्तलाफ कर ही नहीं सके। मिंबर पे बोलने से कोई मना करता है तो मना करे, लेकिन मोहल्ले में आप किसी के घर में मीटिंग कर सकते हैं, लोगों से घर घर जाकर मिल सकते हैं, उन्हें तरगीब दे सकते हैं, इसकी कोई पाबंदी नहीं। आपको अल्लाह ने आजाद इंसान पैदा किया है, आप किसी के गुलाम नहीं। अगर हम गुलामी करेंगे तो ताजदार मदीना की गुलामी करेंगे।